जय हिंद, वेलकम बैक। तो दोस्तों 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट दिखाने का सिलसिला अभी भी शुरू है। आज फिर से एक नया प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है। लोकेशन कौन सा है? तो लोकेशन है हम सबका फेवरेट उल्वे। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से एक जो है उल्वे का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अब उल्वे अच्छा क्यों लगता है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक, अटल सेतु के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से मुंबई जाना सिर्फ 20 मिनट लगता है, मुंबई से यहाँ पे रिटर्न आना सिर्फ 20 मिनट लगता है। तो मुंबई से वेल कनेक्टेड है हमारा उल्वे। उसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट जो अगले 1-1.5 साल में शुरू होने वाला है, वहाँ से भी ये लोकेशन काफ़ी करीब है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी यहाँ पर जो है मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, तो एलिवेशन देख के जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है या फिर व्यूवर्स है उन्हें समझ में आया होगा कि ये किसका प्रोजेक्ट हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो है शिवेश रियल्टी का, शिवेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है शिवेश सफायर, जो कि आता है उल्वे के सेक्टर 26 में, सेक्टर 26 में। साइट ऑफिस ऑलरेडी इनका यहाँ है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर शिवेश रियल्टी का डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर देता हूँ या फिर आपके कुछ डाउट होते हैं, साइट विजिट करनी है तो उन्हें जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये आता है उल्वे के सेक्टर 26 में, शिवेश सफायर। इस प्रोजेक्ट का नाम है। G+7 का ये होने वाला है, जिसमें 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस हमें देखने मिलते हैं। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले 1 BHK 2 BHK दोनों दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में जो है बाकी के ब्राउचर्स वगैरह देखेंगे, प्राइसिंग वगैरह आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों फाइनली बिल्डिंग के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे, एक 1 BHK, दूसरा 2 BHK। 1 BHK में भी शायद से फ्लोर वाइज जो है थोड़ा थोड़ा फ्लैट में चेंजेस है। 2 BHK में भी एक कॉम्पैक्ट 2 BHK, एक थोड़ा सा स्पेशियस 2 BHK। कोशिश करता हूँ मेजॉरिटी सारे फ्लैट दिखा दूँ, टाइप ऑफ यूनिट्स तो आपको पता चलेगा। तो किस तरीके से पहले लॉबी है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो स्टेयरकेस जहाँ से मैं अभी ऊपर आया था। सामने की तरफ स्टेयरकेस के आगे यहाँ पर जो है एक लिफ्ट देखने मिलती है। G+7 का ये कंस्ट्रक्शन है जिसमें लिफ्ट हमें मिलती है, और इस तरफ जो है हमें देखने मिलते हैं स्टेयरकेस। सामने की तरफ 2 फ्लैट देखने मिलते हैं, और अगेन इस तरफ भी जो है 2 फ्लैट देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ जो है वो 1 BHK आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा हम एंटर करते हैं ना, एकदम बड़ा सा जो है लिविंग रूम हमें देखने मिलता है, जिसका साइज जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी बड़ा है। रेक्टेंगुलर शेप में ये हमें देखने मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जनरली जो G+7 के 1 BHK आते हैं उसमें इतना बड़ा लिविंग रूम देखने नहीं मिलता है। तो माहौल कुछ ऐसा जो है आपको देखने मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं हायर फ्लोर पे आया था, मेरे ख्याल से अभी 5th या 6th फ्लोर पे हूँ मैं। तो यहाँ से कुछ विंडो से ऐसा दिखता है और इतना बड़ा लिविंग रूम हमें देखने मिलता है। तो सामने की तरफ वो है डोर जहाँ से मैंने एंट्री की थी, और इतना बड़ा लिविंग रूम हमें देखने मिलता है। थोड़ा सा इस तरफ में लेके चलूँ तो लिविंग रूम के बीच में ही यहाँ पे एक एंट्री हमें देखने मिलती है। वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ जो है हमें पहले मास्टर बेड देखने मिलता है। ऑफकोर्स 1 BHK पर काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है मास्टर बेड, क्योंकि सभी को लगता है कि बेडरूम के साथ में एक WC शावर एरिया हो। तो यहाँ पे जो है WC शावर एरिया हमें देखने मिलता है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ उस तरफ जो एक डक है जो हमें देखने मिलता है। बाकी इस तरीके से जो है पूरा बेडरूम आपका होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है। सामने की तरफ एक फ्रेंच विंडो दिख रहा है हमें। वैसे सेक्टर 26 की जब भी बात होती है तो मैंने हमेशा से ही बताया कि एयरपोर्ट से तो करीब है, हमारा जो हाईवे जो हमारे उरन को और बेलापुर को कनेक्ट करता है उससे भी ये काफ़ी करीब है। रेलवे स्टेशन यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ सिर्फ 10 ही मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए, वो भी चल के। अटल से तो ड्राइव करके जाएगा तो 5 मिनट। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है उल्वे के इस सेक्टर 26 की, और नया सेक्टर है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। खैर, हम करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस अभी। तो ये है बेडरूम। बेडरूम से थोड़ा इस तरफ चलता है तो फिर से जो है थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार देखते हैं। तो ये था लिविंग रूम, जैसा जहाँ से हमने इस फ्लैट को देखने की शुरुआत की थी। ये था डोर जहाँ से मैं अंदर आया था, इसके बीच में ये था एंट्रेंस, जहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ हमने देखा था बेडरूम। अब राइट साइड की तरफ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक WC शावर एरिया यहाँ पर भी देखने मिलता है, कॉमन जिसे हम शावर एरिया कह सकते हैं, और उसके आगे डक अवेलेबल हो जाता है। फिर से इस तरफ अगर हम चलते हैं तो ये है हमारा किचन। तो इस किचन की अच्छी बात क्या है कि ये जो है किचन वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो आपका किचन प्लेटफॉर्म बनने के बाद भी एक डेडिकेटेड स्पेस बचेगा जहां पर आप रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं। बाकी सामने की तरफ ऐसी बड़ी विंडो देखने मिलती है जहां से ऐसा शानदार व्यू देखने मिलता है।
चलिए आपको मैंने 1 BHK ये दिखा दिया था, अब जो है आगे की भी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, आगे के भी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। तो दोस्तों ये है हमारा इस तरफ स्टेयरकेस के आगे इस तरफ आता है हमारा लिफ्ट, और ये था पहला 1 BHK जो आपको मैंने दिखाया। अब इस तरफ जो है ये है हमारा कॉम्पैक्ट 2 BHK। अगर आपको 2 BHK नहीं रखना है तो स्पेशियस 1 BHK भी रख सकते हैं, पर हाँ प्रोविजनल है, इसमें आप 2 बेडरूम आराम से यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कॉम्पैक्ट होंगे लेकिन काफ़ी शानदार है। तो ऐसा बड़ा सा लिविंग रूम देखने मिल रहा है। अगेन मैं तारीफ़ करता हूँ इनके फ्लैट की जो साइजेस है उसके, बिकॉज वो सच में बड़े। तो ऐसा सामने की तरफ व्यू देखने मिलता है। सामने नया रोड भी डेवलप हो रहा है जो सीधा सीधा सेक्टर 17 अटल सेतु को ज्वाइन करता है। बड़ा सा विंडो देखने मिलता है और कॉर्नर प्लॉट है ये, जिसकी वजह से क्या है तो बिल्डिंगें सारी दूर दूर बनेगी और कॉर्नर प्लॉट की वजह से ये चौक बनेगा, जिस वजह से काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन जो है इसमें देखने मिलता है। तो लिविंग रूम में इस तरफ जो है हमें देखने मिलता है बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2। इस तरफ जो है पहला बेडरूम है, यहाँ पर चलते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ बेडरूम के तौर पे ये यूज़ हो सकता है। इस तरफ जो है बड़ा विंडो यूज़ करने मिलता है और काफ़ी शानदार व्यू भी देखने मिलेगा। अगेन इस बेडरूम से हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा दूसरा बेडरूम। ये बेडरूम जो है उस बेडरूम से शायद से थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। तो ऐसा कुछ जो है माहौल इस दोनों बेडरूम का होने वाला है। फिर से हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। इस लिविंग रूम में आते हैं तो हमने देखा था राइट साइड की तरफ दोनों बेडरूम, सामने की तरफ विंडो थी और लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर हमें देखने मिलता है इंडिविजुअल WC शावर एरिया। तो ये है हमारा शावर एरिया जो कि काफ़ी स्पेशियस, हम देख सकते हैं स्क्वायरिश जो है शेप इसमें हमें देखने मिलता है। और इस तरफ आता है हमारा WC, दो इंडिविजुअल WC शावर एरिया है। और लेफ्ट साइड की तरफ ये जो स्पेस था जो सेपरेट करता है लिविंग रूम, WC शावर एरिया और किचन को, वहाँ से अगर लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें हमारा किचन। पर अच्छी बात क्या है तो इस किचन के बाहर भी एक बड़ा सा टेरेस हमें यूज़ करने मिलता है। अगर ये वाला फ्लैट लेते तो हम देख सकते हैं इतना बड़ा टेरेस हमें यूज़ करने मिलेगा। तो ये जो टेरेस है वो पूरा सर्कल है आपके लिविंग रूम के डेड वॉल तक। तो इतना बड़ा जो है आपको ये पूरा यूज़ करने मिलने वाला है। चलिए अब जो है आगे के यूनिट जो है वो भी देख लेते हैं। तो एक सबसे पहले मैंने आपको 1 BHK दिखाया था, उसके बाद में ये कॉम्पैक्ट 2 BHK, अब दूसरे टाइप का भी 2 BHK है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये था स्टेयरकेस, यहाँ पर आती है लिफ्ट। तो इस तरफ के जो है दोनों फ्लैट मैंने आपको दिखाए थे। अब यहाँ से एग्जैक्टली जो है इस तरफ जो है 2 फ्लैट आते हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाला 2 BHK मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हॉल में जो है 2 BHK के मैंने कर ली है एंटर। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बहुत बड़ा स्पेस वाला लिविंग रूम हमें देखने मिलता है इस 2 BHK में। सामने की तरफ 2 बेडरूम और WC शावर एरिया आता है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो बीच में ये भी एक एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो स्पेस है आप डाइनिंग के लिए भी रख सकते हैं, या तो फिर अलग से कुछ पूजा रूम वगैरह करना है तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ से हमें बड़ी विंडो मिल जाएगी जहाँ से अच्छी ब्रीज, अच्छा एयर और अच्छा माहौल जो है आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं रिटर्न चलता हूँ तो लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे भी जो है हमें वॉल देखने मिलती है। तो इस तरफ जो है होगा आपका किचन। तो किचन भी जो है काफ़ी बड़े साइज का जो है हमें देखने मिल रहा है। इसका भी जो है इस तरफ जो है बड़ा सा विंडो आपको देखने मिलेगा। तो चलते हैं फिर से अगेन लिविंग रूम की तरफ। तो ये था हमारा लिविंग रूम। इस तरफ मैंने आपको दिखाया था लिविंग रूम के साथ एक्स्ट्रा स्पेस जो कि आप पूजा रूम या फिर डाइनिंग स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ हमने देखा था किचन। अब जो है चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर इस तरफ अगर हम आते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर हमें देखने मिलता है WC शावर एरिया, जो कि हम देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। साथ ही साथ इसके अपोजिट में यहाँ पर जो है हमें देखने मिलता है पहला कॉमन बेडरूम। तो ऐसा कुछ जो है सिनेरियो अगेन देखने मिलने वाला। मैंने पहले भी बताया कि ये कॉर्नर प्लॉट है जिस वजह से जो है मेजॉरिटी साइड जो है फ्रंट साइड में आती है। वैसे सामने की तरफ पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर बामन डोंगरी स्टेशन भी विजिबल है। तो यहाँ से वॉक करके जो है काफ़ी आसानी से आप बामन डोंगरी स्टेशन पहुँच सकते हैं लोकल रेलवे के कनेक्टिविटी के लिए। फिर से हम चलते हैं यहाँ पर। तो इस तरफ आते हैं तो थोड़ा मैं रिवर्स चलता हूँ अगेन समझने के लिए। तो ये था लिविंग रूम जहाँ से हम आगे गए थे। तो राइट साइड की तरफ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कॉमन WC शावर एरिया और इस तरफ आपको दिखाया था कॉमन बेडरूम। तो सामने की तरफ ये जो फ्रेम है यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। तो जैसे एंटर करते हैं
यहाँ पे सामने की तरफ जो है हमें देखने मिलता है WC शावर एरिया, और लेफ्ट साइड में शुरू होता है हमारा बेडरूम। तो ऐसा कुछ जो है माहौल हमें इस बेडरूम में देखने मिलता है। हम देख सकते हैं इवनिंग के टाइम पे भी काफ़ी अच्छी सनलाइट जो है इस रूम में भी आ रही है। वैसे सारे जितने भी रूम्स है, फिर चाहे वो 1 बेड हो 2 बेड हो, मेजॉरिटी सब में जो है ऐसे शाम के टाइम पे सनलाइट ज़रूर देखने मिलती है। तो ये 2 BHK अब कोशिश करना है, एक लास्ट का फ्लैट बचा है वो भी दिखा देता हूँ। तो कैसा है थोड़ा आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो लॉबी में फिर से मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। इस तरफ का 2 BHK मैंने आपको दिखाया था। अब जो है इस वाले फ्लैट में चलते हैं। तो एंटर करते ही हमें देखने मिलता है अगेन लिविंग रूम, जिसका फेसिंग कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर फ्रेंच विंडो देखने मिलती है। अगेन सामने की तरफ जो है हमें हाईवे व्यू देखने मिलता है। फिर से अगर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखने मिलते हैं हमें सामने की तरफ ये है हमारा मास्टर बेड। तो एंटर करते ही सामने की तरफ जो है WC शावर एरिया आता है और बड़ा सा जो है बेडरूम यहाँ पर हमें देखने मिलता है। तो यहाँ से जो है फिर से हम चलते हैं रिवर्स पीछे की तरफ। तो ये जो स्पेस है जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम को, दोनों बेडरूम को, WC शावर एरिया को। तो सामने की तरफ हमने देखा था मास्टर बेड, इस तरफ आता है हमारा WC शावर एरिया जो कि रेक्टेंगुलर शेप में और काफ़ी बड़ा है। फिर से पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा कॉम्पैक्ट बेडरूम। ये कॉमन बेड है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और रेक्टेंगुलर शेप में। तो ऐसा माहौल कुछ जो है यहाँ से देखने मिलता है। अब बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं अगेन लिविंग रूम में और वहाँ से देखते हैं हम किचन। तो फिर से लिविंग रूम में मैं आ चुका हूँ। ये देखिए ये था हमारा लिविंग रूम। तो मैं इस तरफ जो है दोनों बेडरूम और WC दिखाया था मैंने, शावर एरिया दिखाया था। तो एग्जैक्टली इस तरफ जो है शुरू होता है किचन, वो भी आता है काफ़ी बड़ा और रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस तरफ आती है इसकी विंडो। तो अभी देखिए इसमें 4 टाइप के फ्लैट थे, चारों के चारों मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा प्लान 1 समझ लेते हैं और प्राइसिंग वाइजिंग शेयर करता हूँ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फ्लैट थे, कॉन्फ़िगरेशंस थे, इस बार कोशिश की जितने भी यूनिट थे सारे के सारे बता दो, बिकॉज लोग डिमांड करते हैं हमेशा सही कि और फ्लैट दिखाओ, सही से दिखाओ। अब ऐसा है कि साइजेस में नहीं बता पाता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी साइजेस प्रिंट होता है कभी नहीं होता है। इवन साइज़ बताने में 19-20 हो गया तो फिर बिल्डर के फीडबैक्स रहते हैं कि कस्टमर या फिर आपके सब्सक्राइबर आके चिक चिक करते हैं यहाँ पे कि साइज़ मैच नहीं हो रही है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो डेवलपर बिल्डर्स करके मैं डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देता हूँ, तो उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ब्राउचर मंगवा सकते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिंट होती है। तो आज जो प्रोजेक्ट था शिवेश सफायर नाम का, शिवेश रियल्टी का, शिवेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये प्रोजेक्ट आता है उल्वे के सेक्टर 26 में, G+7 का ये प्रोजेक्ट है। नीचे कमर्शियल्स देखने मिलते हैं और ऊपर आते हैं इसमें रेसिडेंशियल्स। तो कमर्शियल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर हाँ किसी को कमर्शियल्स लेने तो एक बार इन्हें कॉल कीजिए। इनके जो है आगे भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते होते हैं, तो कमर्शियल्स जो शुरुआत में ही बिक जाते हैं। बाकी रेसिडेंशियल्स का ऐसा है कि 42 लाख प्लस टैक्सेस से जो है 1 BHK शुरू होता है और 57 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 2 BHK शुरू होता है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आओगे साइट पे पर्टिकुलर फ्लैट या यूनिट चॉइस करके वहाँ पे जब कोटेशन लोगे वही फाइनल कोटेशन होगा। वैसे रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, लोकेशन अच्छा है, लोन कहीं से भी आप करवा सकते हैं। वैसे और एक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में हमें रूफटॉप एमिनिटीज देखने मिलती है। तो G+7 का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन टेरेस वाला जो पार्ट होगा वहाँ पर हमें सीनियर सिटीजन सिट आउट, किड्स प्ले एरिया, गार्डन एरिया वगैरह ऐसा सब कुछ जो है वो देखने मिलता है। तो शिवेश रियल्टी या फिर शिवेश बिल्डर्स को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो आज का ये शानदार प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। वैसे 30 दिन में 30 वीडियो दिखाने का, 30 प्रोजेक्ट दिखाने का अभी भी सिलसिला शुरू है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।